अच्छे से पढ़ाई कर, कलेक्टर बनना है ना तुझे? भाई और तू तो दिन भर मोबाइल में लगी रहे। अरे जरा देख अपनी बहन को, कितनी पढ़ाई करती है वो, तू भी थोड़ा पढ़ा कर। कोई जरूरत नहीं है ये पढ़ाई करने की। तेरा आधा दिमाग तो इन किताबों ने खराब किया है। दे इधर। बाबा, बाबा, ने क्या किया है? मेरे पीठ पीछे तू क्या करती है सब जानता हूं मैं। क्या जताना चाहती है मुझे? मैं कुछ कर नहीं सकता, तुम लोगों को पाल नहीं सकता, और इसीलिए तू बाहर जाकर काम ढूंढ रही है, वो भी ब्यूटी पार्लर में। ये मैं आप ही के लिए तो करती हूँ, घर में पैसों की जरूरत है बाबा, और मैं तो बस बेटी होने का फर्ज है तो निभा रही। बेटी है, बेटा बनने की कोशिश मत कर। आइंदा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की ना तो जान ले लूंगा तुम्हारी, समझी? गुड मॉर्निंग सनी मैम। हाय। हे पीटर, हाँ? अंदर जाके सफाई करो, बाहर का जब होता है तो बुलाती हूँ। परफेक्ट, बस अब आपको बिल्कुल भी पानी नहीं लगाना है अपने बालों पे, ओके? ओके, रिया तुम्हारे हाथों में जादू है। गॉड। जेनी, हाँ? तुम्हें ना रिया को अपने बिजनेस में पार्टनर बना लेना चाहिए, खूब पैसा कमाओगी, और वैसे भी आधे कस्टमर्स तो रिया की वजह से ही आते हैं। राइट। वैशाली, सुनो, तुम घर पे सर्विसेज दोगी, प्रोडक्ट्स तुम्हारे होंगे, और रेट जो यहाँ मिलता है उससे ज्यादा ही मिलेगा। मैम, पर मैंने ऐसे कभी किया नहीं है। एक्चुअली ना, मैं काम में इतना बिजी रहती हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं लग पाता है, इसीलिए बोल रही हूँ। ठीक है। इस बार जीएस पेपर 1 में आप सभी ने बहुत ही कम मार्क्स लाए, सिर्फ 4 लोगों को छोड़कर, बाकी सभी ने बहुत ही पुअर परफॉर्म किया। और संकेत, तुम्हें तो और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए तुम एक काम करो, रिया के पास बैठो और उससे कुछ सीखो। रिया, यू नो व्हाट, अच्छा हुआ मुझे कम मार्क्स मिले, एटलीस्ट तुम्हारे साथ बैठने का मौका तो मिला। तुम घर जा रही हो? हाँ। लेट्स गो, आई विल ड्रॉप यू होम। मेरी गाड़ी है। नहीं, थैंक यू। कम ऑन रिया, हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं, हम अच्छे दोस्त हैं, यू कैन ट्रस्ट मी। हम दोस्त नहीं हैं, हम सिर्फ क्लासमेट्स हैं। शी इज फैंटास्टिक, आई लव हर। हेलो। हाँ अल्पना मैम, बोलिए ना। रिया मेरी एक फ्रेंड है, उसकी ना सुबह की फ्लाइट है, तो उसे अर्जेंसी में ना एक फेशियल करवाना है, और अभी करवाना है। अभी? ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, वो भी कैश में, 5,000 रुपए। आई, क्या हुआ? आई, एक फेशियल का ऑर्डर आया है, अभी जाना होगा। पर अभी नहीं, तुम्हारे बाबा आते होंगे, तू मना कर दे उनको। 2 घंटे में 5,000 मिल रहे हैं, कैश। 2 घंटे में 5,000? पापा महीने भर काम करके 15,000 लेके आते हैं, जाने दो ना उसे। हाँ। अरे लेकिन तुम्हारे बाबा आ गए तो? बाबा को आते आते ना 11 बज जाएंगे, तब तक तो आ जाएगी ना? हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। जाऊँ आई? देखना, जल्दी आना। हाँ, हो आई, हो।
अच्छा लगा? कौन हो तुम? सवाल गलत है। सवाल ये होना चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए तुम्हें? जो चाहिए वो दे दो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन तुम्हें वीडियो कहाँ से मिली, कैसे बनाई तुमने, कौन हो तुम, प्लीज मुझे बताओ। कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी जान दे दूं। ये सब मत बोलो तुम। सुनो, हम करते हैं कुछ। हाँ, क्या करेंगे अब? कुछ नहीं कर सकते। अगर उसने वो वीडियो अपलोड कर दिया ना तो सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। मैं अपने मम्मी पापा को मुंह में नहीं दिखा पाऊंगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, देखो, जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, वो बहुत गलत हुआ है। मुझे तो पता भी नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ था। देखो रिया, इससे पहले बात और बिगड़ जाए ना, हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं, पुलिस खुद हैंडल करेगी इस केस को। तुम मुझे सिर्फ 2 मिनट दो, मैं अभी आती हूँ। हेलो रिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तू पूरे क्लास में फर्स्ट आई है। क्या? आपको किसने बताया? अरे किसी नंबर से मुझे मैसेज आया था। रिया, चलो। नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे। क्या? अभी मेरी आई को एक फेक मैसेज आया कि मैंने क्लासेस में टॉप किया है। मैडम, अगर वो ये फेक मैसेज भेज सकता है तो वो ये फेक वीडियो भी भेज सकता है। रिया रिया रिया, वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है और तुम ब्लैकमेल हो रही हो। और तुम्हें ब्लैकमेल नहीं होना है। देखो, अब जो भी होगा ना, हम संभाल लेंगे। हाँ, बस तुम चलो मेरे साथ। 1 मिनट। अरे आशुतोष, तुम बिना बताए? बस तुम्हारी याद जो आ गई। मिस किया अपनी दीदी को तो दिल्ली से पहले फ्लाइट पकड़ ली और आ गया। चल, आ जाओ। आओ। क्या? ये कौन है? ये मेरी दोस्त है, रिया। ओ हाय रिया। आशुतोष। हाँ, मैं जा रही हूँ। रिया, इसे क्या हुआ? अरे भाई साहब, इसको कहीं देखा है क्या? देखा तो नहीं है। कौन है ये लड़की? आपकी पोती है क्या? हाँ। रिया नाम है सर, 25 साल की लड़की है, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। सर, सिर के पीछे ब्लड स्टेन है, शायद किसी नोकीली चीज से घाव हुआ है सर। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और पूरे घर को अच्छे से चेक करो। देखो कहीं खून मिलता है क्या? ये सुसाइड नहीं, मर्डर है प्राची। सर, ये सुसाइड नोट मिला है। मैं पढ़ाई का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैं खुद को खत्म कर रही हूँ। मेरी मौत के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ। सर, अगर ये मर्डर है तो सुसाइड नोट का लॉजिक? अभी पता चल जाएगा। ये लड़की यूपीएससी की तैयारी करी थी ना? यस सर। एक काम करो, इसका कोई नोटबुक निकालो और इस लेटर की हैंडराइटिंग उससे मैच करके देखो। ओके सर। मैच नहीं हो रही है सर, ये देखिए। क्लियर हो गया, ये सुसाइड नहीं मर्डर है। इस लेटर को फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट के पास भेजो। सबसे पहले बॉडी किसने देखी? मैं मार्केट गई थी। और दरवाजा किसने खोला? दरवाजा तो पहले से ही खुला था सर, तो अंदर आया तो देखा कि रिया ने सुसाइड को किया था। रिया ने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर हुआ है। फुल प्रूफ मर्डर।
आपकी या रिया की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी क्या? मेरी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है सर। कहाँ सवाल रिया का तो इस बारे में हमें कुछ पता नहीं। जब मर्डर हुआ उस वक्त आप सब कहाँ थे? मैं ड्यूटी पर था सर, वो साई नगर सोसाइटी में। मैं 2 बजे के करीब मार्केट में गई थी, तब तो रिया घर पर ही थी। और 5 बजे जब मार्केट से लौटी तो रिया मैं मेरे दोस्त प्रतीक के घर गई थी। अगर आप लोगों की जरूरत होगी तो आप लोगों को पुलिस स्टेशन आना होगा। इनके सीडीआर और मोबाइल लोकेशन चेक करो, जहां ये बता रहे हैं वहां ये थे भी या नहीं। ये केस ऑनर किलिंग का भी हो सकता है प्राची। और ये रिया का सीडीआर भी मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए। उसकी बहन से उसके दोस्तों का नंबर निकालो। अगर रिया की जान को खतरा था तो उसके दोस्तों को जरूर पता होगा। और हाँ, इनके पड़ोसियों से भी पूछताछ करो। यस सर, रिया एक स्कॉलर लड़की थी, पता नहीं उसने सुसाइड क्यों किया। ये रिया के घर वाले के साथ संबंध कैसे थे? अच्छे ही होंगे, हाँ, लेकिन मुकुंद के साथ, मतलब उसके बाप के साथ उसके हमेशा झगड़ा ही होता रहता है। हाँ सर, उस दिन दोपहर में प्रिया यहीं पर थी। हमने मेरे रूम में बैठकर अपनी ऑनलाइन क्लास कंप्लीट की। उसके बाद 5 सवा 5 बजे के बाद वो निकल गई थी सर। रिया पूरे कोचिंग में सबसे काबिल लड़की थी। ऐसा कोई लड़का था जिसके इंटेंशंस रिया के लिए अच्छे नहीं थे? हाँ मैम, एक लड़का था। रिया तंग आ गई थी उससे। मुझे पता नहीं कि उनमें आखिर बातें क्या हो रही थी, बट रिया बहुत गुस्से में थी। मैंने रिया को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। तुम जानती हो उस लड़के को? तुम्हारे कोचिंग क्लास में पढ़ता है? नहीं मैम, हमारे कोचिंग में तो नहीं था, पर रिया किसी प्रॉब्लम में तो थी, बस वो कभी शेयर नहीं कर पा रही थी। तेरे अंकल पुलिस इंस्पेक्टर है ना? हाँ, क्यों? मुझे किसी के खिलाफ कंप्लेन लिखवानी है। किसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी है? तुम कुछ तकलीफ में हो क्या? पूर्वा, मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी, पर जब भी मैं कहूँ ना, हम तुम्हारे अंकल से मिलने के लिए जाएंगे। ठीक है। तो फिर तुम मिले तुम्हारे अंकल से? उसके बाद रिया ने कभी कुछ टॉपिक ही नहीं निकाला। मुझे लगा कि सब सॉल्व हो चुका है। अब क्यों रो रहे हो? आपको तो खुश होना चाहिए। यही चाहते थे ना आप? हमेशा हमेशा उसको कैद करके रखना चाहा आपने। मैंने दुनिया देखी है गायत्री, अच्छी नहीं है दुनिया। जवान लड़कियों को किस तरह से देखती है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मां का प्यार सब समझ पाते, लेकिन बाप का दुख कोई नहीं समझता। रिया को कोई लड़का परेशान कर रहा था, तुम्हें तो पता होगा ना? पता नहीं सर। किसी से प्यार करती होगी, ये तो बताया होगा ना? जी नहीं मैडम, वो कभी कुछ नहीं बताया। हाँ, एक संकेत नाम का लड़का था जो ताई को एक तरफा प्यार करता था। एक तरफा प्यार मतलब यही है जो उसे परेशान करता था? वो नहीं पता मुझे, क्योंकि दोनों बहुत नॉर्मल बात करते थे। देखो प्रिया, हम तुम्हारे स्टेटमेंट की मदद से रिया के कातिलों तक पहुंच सकते हैं। क्या ऐसा कुछ है जो हमारा जानना बहुत जरूरी है? वो ताई यूपीएससी की पढ़ाई के साथ साथ एक ब्यूटी पार्लर में जॉब करती थी। शायद वहां किसी के साथ कुछ हुआ होगा। ये तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? वो बाबा की वजह से, क्योंकि पापा को नहीं अच्छा लगता था कि ताई कहीं भी जॉब करे। क्या रिया का मर्डर हो गया? मैम, यहाँ पर भी किसी को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनफैक्ट ऑलमोस्ट क्लाइंट यूज्ड टू लाइक हर। कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो उसने जॉब क्यों छोड़ दी? आई डोंट नो मैम। उसने मुझे बोला कि उसे जाना है, तो मैंने उसे जाने दिया। मैंने मुकुंद, प्रिया और गायत्री का एलिबी चेक किया। उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए थे वो सब सही है सर। और सर, मैंने रिया के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। वैसे तो कुछ सस्पिशियस नहीं मिला सर,
बट जिस दिन रिया का मर्डर हुआ था उस दिन उसे संकेत अग्रवाल और जितेंद्र अग्रवाल इन दोनों ने कांटेक्ट किया था और पिछले एक हफ्ते में जितेंद्र अग्रवाल ने उसे 2 बार कॉल किया था। ये संकेत वही है ना जिसके बारे में रिया की बहन प्रिया ने बताया था? यस सर। सर, रिया के पीएम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गए। ये केस उतना सीधा नहीं है जितना नजर आ रहा है प्राची। रिया की मौत की टाइमिंग दोपहर को 3 बजे से 4 बजे के बीच की है और सबसे बड़ी बात यह कि रिया 3 महीने प्रेग्नेंट थी। रिया की मौत की वजह ब्रेन हैमरेज। फॉरेंसिक रिपोर्ट में आया है कि रिया के घर में एक कील पे ब्लड स्टेन्स पाए गए हैं। इसका मतलब है कि रिया की मौत उस कील से टकराने की वजह से हुई। मतलब रिया और कातिल के बीच में हाथापाई हुई। फिलहाल तो यही नजर आ रहा है प्राची, लेकिन सवाल तो यह है कि रिया प्रेग्नेंट किससे थी? हमें संकेत से बात करनी होगी, पता तो चले ये प्यार एक तरफा था या 2 तरफा। क्या रिया का मर्डर हुआ? लेकिन सर उस मासूम को कौन मारेगा? शायद संकेत ने। एक तरफा प्यार जो करता था। मैं रिया से प्यार करता था, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो मैंने उसे फोर्स नहीं किया सर। उसके बाद वो टॉपिक भी नहीं निकला क्योंकि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। अच्छी दोस्ती निभाई तूने संकेत। रिया 3 महीने प्रेग्नेंट थी। क्या? अब ज्यादा नाटक मत कर, तुझे तो पता ही होगा ना। आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। कई महीनों से रिया से मेरी बात नहीं हो रही थी, पता नहीं उसे क्या हो गया था। आपकी दोस्त से फोन पर बात होती थी ना, शायद आपको कुछ बताया होगा। हाँ, रिया बहुत मेहनती लड़की थी, लेकिन उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत खराब थी। इसलिए मैंने उससे कहा था कि उसकी यूपीएससी की जो बची हुई फीस है वो मैं दे दूंगा। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन आपने उसे फोन क्यों किया था? उस दिन यूपीएससी फीस सबमिशन की लास्ट डेट थी। बस यही पूछने के लिए मैंने उसे कॉल किया था। संकेत, सच क्या है और झूठ क्या है ये समझने के लिए तुम्हारे डीएनए सैंपल्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं रेडी हूं। सर, अगर रिया को घर पे ही मारा होता तो आसपास किसी ने तो उसकी आवाज या चीख सुनी होती। हो सकता है जिसने रिया को मारा उसका रिया के घर पे काफी आना जाना था। कोई भी जबरदस्ती घर में नहीं घुसा है। सारी चीजें अपनी जगह पर हैं। मतलब उसका मोटिव सिर्फ और सिर्फ रिया को जान से मारना था। हाय, इट्स रिया हियर, रिमेंबर? कौन रिया? एक वीडियो भेज रही हूं, देख लेना, सब याद आ जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि ये वीडियो मार्केट में वायरल ना हो तो मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, तुमसे और बाकी 3 लोगों से भी, नहीं तो रातों रात स्टार बना दूंगी। बाबा चाय। हाँ, काय कपड़े घातलेस? शोभा देता है तुम्हें? देखो बेटा, अपने कपड़ों से अपना चारित्र्य का पता चलता है और हमें हमारी संस्कृति परंपरा का अभिमान होना चाहिए। सॉरी बाबा, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। आशुतोष, आशुतोष, जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे पता है तुम रिया का जाना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, पर मेरे भाई सुन, तुझे थोड़ा वक्त लगेगा पर तू संभल जाएगा। हाँ, बस तू मुझे प्रॉमिस कर, रिया के जाने के बाद तू फिर से ड्रग शुरू नहीं करेगा। दीदी, सब खत्म होगा दीदी। सब ठीक हो जाएगा, तू संभल जाएगा, प्रॉमिस कर। अकॉर्डिंग टू डीएनए रिपोर्ट, संकेत का डीएनए रिया के फीटस डीएनए से 22% मैच हुआ है। मतलब संकेत सही कर रहा था सर, उसके और रिया के बीच में कोई संबंध नहीं था। लेकिन पंकज, गौर करने वाली ये बात है कि 22% मैच हुआ है।
या तो ये संकेत का कोई भाई हो सकता है या उसका कोई रिश्तेदार, लेकिन कौन? ये तो सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है सर। सर आप यहाँ अचानक? कुछ सवाल करने थे आपसे हमारे जनरल नॉलेज के लिए। एक बात बताइए, संकेत का कोई भाई है क्या? नहीं। और आपका कोई भाई है? नहीं। क्यों? अरे सर क्या कर रहे हैं आप? मैं ठीक है एनकाउंटर कर दूं, बोल। सर 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 क्या कर रहे हैं सर आप ये? सर सर क्या कर रेप किया है? अरे सर मैंने रिया का रेप नहीं किया है। तेरा डीएनए सैंपल लैब में भेजूंगा, 2 मिनट में सब साबित हो जाएगा। अब बोल। सर सच कह रहा हूं मैं, रिया का रेप मैंने नहीं किया है, आपको गलत फहमी हुई है सर। तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरा एनकाउंटर ही करना पड़ेगा। अरे सर आप मैं सच कह रहा हूं सर, मैंने लास्ट सर 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 सर्विस रिवॉल्वर है, इशू हो जाएगा। सर काटे सर बिना लाइसेंस वाली रिवॉल्वर ले आ। वो तो गाड़ी में पड़ा है सर। मतलब लेके आओ। सर लेके आता हूं। लेके आ। सर नहीं, रुके रुके सर, बताता हूं मैं, सब बताता हूं सर। बता। रिया को मैंने फोर्स नहीं किया, वो खुद रेडी हुई। क्या मतलब? उसका एमएमएस था मेरे पास। ये क्या है रिया? क्या है ये? हाँ, शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? कहो तो दिखाओ ये वीडियो तुम्हारे बाबा को। नहीं पापा, इस बाबा को कुछ नहीं बताइएगा, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। बस तुम मुझे संभाल लो। ये क्या कर रहे हैं अंकल आप मेरे बाबा के। जो मुझे चाहिए वो तो, मैं तो ये वीडियो तुम्हारे बाबा को दिखा दूंगा। दिखाओ। नहीं। नहीं आई तुझे? नहीं आई? बेटी क्या कर बेटी कैसे नहीं हो तेरे? गुस्सा मुझे भी आ रहा है, हम सब इसे मारना चाहते हैं, लेकिन इसे गिरफ्तार करना हमारा काम है। कोर्ट इसे सजा देगा। तू बोल। उस दिन के बाद जब भी मैं रिया से कहता, वो मुझसे मिलने आती। और जब तुझे पता चला वो तुझसे प्रेग्नेंट हो गई, तूने उसे मार दिया? नहीं, मुझे नहीं पता था प्रेग्नेंट थी, ये बात तो अभी आप लोगों से पता चली। वो वीडियो दिखा जिससे तूने उसे ब्लैकमेल किया। इस वीडियो को बनाने का मकसद ही ब्लैकमेल करना था, तभी तो लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं। सर कातिल इनमें से कोई है। इन तक पहुंचेंगे कैसे? सबने मास्क पहना है, किसी का भी चेहरा नहीं दिख रहा है। ये वीडियो तेरे पास कहां से आया? सर किसी ने फॉरवर्ड किया था, किसने फॉरवर्ड किया पता नहीं। कड़े सर लेके जाओ इसे। चल उठ। प्राची सर। इस वीडियो का सोर्स निकालो। यस सर। इस वीडियो का कनेक्शन उस पार्लर से भी हो सकता है। मुंबई में कई सारे ऐसे पार्लर हैं जहां से सेक्स रैकेट चलता है, हो सकता है ये पार्लर उसी में से एक हो। मैम आप ये क्या बोल रही हैं? हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, और वी हैव अ पॉलिसी, हम हर सर्विस पार्लर के अंदर देते हैं। आपने कहा था कि रिया के रेगुलर कस्टमर्स थे, तो आपको तो अच्छा बिजनेस मिल रहा था ना उनसे, फिर आपने क्यों उसे निकाला? मैम जैसे मैंने आपको बताया, वी हैव अ पॉलिसी, और रिया पार्लर से बाहर जाकर के हमारे ही क्लाइंट्स को पर्सनल सर्विसेज दे रही थी। किसे दे रही थी? ऑल ऑफ सडन हमारे 10-12 क्लाइंट्स ने पार्लर आना बंद कर दिया। मुझे शक हुआ, और एक दिन मैंने रिया के फोन में अल्पना पांडे का मैसेज देखा। क्या मैसेज था? 7:30 एट माई होम। तो ये अल्पना पांडे का एड्रेस होगा ना आपके पास? एड्रेस नहीं है, मेरे पास नंबर है, मैं आपको शेयर करती हूँ। यस। अरे सुनो दादा, आपको पता है कहाँ रहती है? हमको नहीं पता अंकल, आप कहीं और जाके पूछ लेना। चल सीन करते हैं, बुलाओ हीरोइन को, बुलाओ जल्दी। अरे हीरोइन कहां से लग रही है? अरे आंटी लग रही है क्या यार, किसी को भी कास्ट कर ले। ठीक है चलो चलो, अभी देखते हैं करके। कट 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 कट। अरे मैडम क्या कर रही हो आप? फिर तो आप आंटी लग रही हो, कम से कम हीरोइन जैसे नखरे तो दिखा लो। अरे यार दूसरी बुलाया, इनका पैकअप करो, दूसरी को बुलाओ। सर इस जैनी ने जो हमें नाम बताए थे, उनमें से सिर्फ अल्पना पांडे का ही प्रोफाइल सस्पिशियस है।
ये एक्ट्रेस बनने आई थी लेकिन अब पॉर्न स्टार है। इसके कई सारे वीडियोस ऑनलाइन भी है सर। शायद इसी ने रिया को जबरदस्ती रैकेट में शामिल किया होगा। इसका एड्रेस है क्या? सर मोबाइल नंबर के हिसाब से तो एड्रेस दिल्ली का है, लेकिन करडे को बोल के मैंने उसका फोन भी ट्रैकिंग पे डाल दिया। साइबर टीम से कहो जल्दी करे तो ये हमारे हाथ से निकल ना जाए। मैडम, अल्पना पांडे की लोकेशन ट्रेस हो गई। वैसे तो मैं इसके फ्लैट की ओनर ही हूँ, लेकिन वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वैसे तो मैं नीचे के फ्लैट में ही रहती हूँ, आपने देखा ना। दरवाजा खोल दीजिए प्लीज। हाँ सर, ये फ्लैट की ओनर है। शी इज डेड सर। सर, शायद इस रॉड से वार किया गया। प्राची, सेक्सुअल असॉल्ट? सर, इसकी मौत होके कम से कम 30-40 घंटे तो हुए होंगे। बॉडी डिकम्पोज हो रही है सर। अल्पना! प्राची, शांत हो जाइए मैडम, शांत हो जाइए। इस लड़की के किसी रिश्तेदार को जानती हैं आप? ये इसका एक भाई है जो कि दिल्ली में रहता है। 2-3 दिन से ना बहुत झगड़ने की आवाजें आ रही थी घर से। वो ड्रग एडिक्टेड है ना, इसने बहुत छुड़ाने की कोशिश की उसके ड्रग्स, लेकिन वो सुधरा ही नहीं सर। इस लड़की का फोन भी ढूंढो घर में, देखो कहीं मिलता है क्या। इस फ्लोर पे कहीं सीसीटीवी है क्या? है ना? प्राची, चेक करो। यस। ये लड़का कौन है? सर यही तो है इसका भाई। सर, अल्पना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर, अल्पना की मौत 2 जून को दोपहर 1 से 3 बजे के बीच में हुई थी एंड रीजन ऑफ डेथ इज एक्सेसिव ब्लड लॉस। सर, उस मेटल स्टैंड पर कुछ फिंगरप्रिंट्स भी मिले और साथ ही साथ उस बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज भी रिकवर हो गया। सर ये देखिए, ये 2 जून की 12 से 3 बजे की फुटेज है। ये आदमी 1:30 बजे बिल्डिंग के अंदर जाता है और 1:55 पर ये बिल्डिंग से बाहर निकल गया। 2:30 पर आशुतोष घर में जाता है, फिर वहां से बैग लेता है और हड़बड़ी में कहीं भाग गया। कातिल इन दोनों में से कोई भी हो सकता है प्राची। या तो पहले आदमी ने मर्डर किया, उसके बाद आशुतोष घर में गया, उसने लाश देखी, फिर वहां से हड़बड़ी में भाग गया। या फिर पहले आदमी के जाने के बाद आशुतोष घर में गया, उसने मर्डर किया, फिर हड़बड़ी में वहां से भाग गया। सर, मैंने आशुतोष का दिल्ली का एड्रेस दिल्ली पुलिस को फॉरवर्ड किया था। वो उसे कभी भी। हेलो, ग्रेट, थैंक यू सर। आशुतोष को अरेस्ट कर लिया, वो उसे लेकर आ रहे हैं। गुड। बता रहा है उसे, बताने तो दो। छोड़ो उसे। बता। सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसे नहीं मारा। हालांकि मुझे इस बात का गम जिंदगी भर रहेगा कि मैंने दीदी को नहीं मारा। क्या मतलब? सर, मैं रिया से बहुत प्यार कर रहा था और दीदी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। रिया, मुझे उनसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। रिया, पर बात क्या? मुझे पर बात तो करने दो। आशुतोष, यहाँ पे ना तुम फोकट का तमाशा मत करो। सीन क्रिएट करके रखा है। सीन मतलब? रिया, रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझ पर यकीन रखो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। यकीन तो मैंने तुम्हारी बहन पे भी किया था। क्या किया उसने? बर्बाद करके रख दी मेरी जिंदगी। मतलब? अल्पना के कहने पर मैं एक जगह फेशियल करने के लिए गई थी। देखो, तुमने मुझे ब्लैकमेल किया, इसलिए ये सब मैंने अपनी मर्जी के खिलाफ किया। पर अब मुझे इन सब चीजों से छुटकारा दे दो प्लीज। मैं वैश्या नहीं हूँ। तुम कौन थी और क्या हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पैसे ले लो और चुप बैठो। ये सब उन कीर्ति मैडम ने किया है ना, मैं ना उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करूंगी। तुम उन्हीं के आदमी हो ना?
ये मेरा आदमी है। देखो रिया, उस वीडियो की वजह से तुम्हारी इज्जत तो वैसे ही चली गई है, तो मेरी बात मानो, मेरे साथ काम करो और पैसा कमाओ। नहीं कमाने मुझे ऐसे पैसे। और सुन लीजिए, अगर आज के बाद तुम दोनों ने मुझे एक बार फोन भी करने की कोशिश करी और ब्लैकमेल किया ना, तो मैं अपनी जान दे लूंगी। देखो, उससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। तो अब मैं पुलिस की मदद लूंगी और आप दोनों के खिलाफ गवाही दूंगी। तो जिससे प्यार करता था उसकी जिंदगी अल्पना ने बर्बाद कर दी। ये रीजन काफी था अल्पना को मारने के लिए। नहीं सर, आप मेरा विश्वास कीजिए ना, मैंने उसे नहीं मारा है। तो ये बता, 2 तारीख को यानी कि जिस दिन अल्पना का मर्डर हुआ, तो पुलिस में रिपोर्ट करने की बजाय भाग के दिल्ली क्यों चला गया? जिस दिन मैं मुंबई आकर घर पहुंचा, दीदी की मौत हो चुकी थी सर। और मैं ड्रग्स लेता हूं सर, तो मुझे लगा आप इस सब में मुझे ही फंसा दोगे। ये बताओ, वो आदमी कौन था जो अल्पना के लिए काम करता था, जिसने रिया को पैसे देने की कोशिश की थी, उसे ब्लैकमेल कर रहा था? मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम सर। हाँ, लेकिन मनोज नाम का एक आदमी दीदी के लिए काम करता है सर, उसका घर में आना जाना रहता है। यही है वो? हाँ सर, यही है सर, यही मनोज है। पंकज, इसका नंबर लो और सर्विलांस पे डालो। ओके सर। हेलो, ओके ओके, ठीक है सर। वीडियो का सोर्स पता चल गया। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। क्राइम ब्रांच मुंबई। हम बेटा आपसे कुछ बात करनी है। मैम, आप प्लीज बच्चे को अंदर ले जाएंगी? चलो बेटा। देखिए सर, इस उम्र में 3rd डिग्री तो बर्दाश्त होगा नहीं आपसे, इसलिए सच सच बता दीजिए कि ये वीडियो आपके पास कहां से आया और इस लड़की को क्यों ढूंढ रहे थे? ये लड़की हम सबको ब्लैकमेल कर रही थी सर। अब मैं एक रिटायर्ड इज्जतदार आदमी हूँ, इतने पैसे कहां से लाऊं? कितने पैसे मांगे? 20 लाख रुपए। हमें तो ये डर था कि कहीं ये बात मेरे घर पे पता ना चल जाए, नहीं तो मेरी इज्जत चली जाती। एक लड़की का बलात्कार किया है तुम लोगों ने और इज्जत की बात करते हो। इस वीडियो में दिख रहे बाकी के लोग कौन है? ये क्या बेहुदा मजाक है? मैं एक पार्टी का नेता हूं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहां लाने की? एक फोन घुमाऊंगा ना तो आईजी और डीआईजी दोनों यहां आएंगे मुझे छुड़ाने के लिए, साथ में तेरा ट्रांसफर ऑर्डर लेकर। लोकल पुलिस समझ रखा है, क्राइम ब्रांच टीम है हम, समझा? देखिए, आप चाहे आईजी को फोन कर लीजिए या डीआईजी को, या तो फिर भगवान ही क्यों ना आ जाए, लेकिन आज आप घर नहीं सीधा जेल जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। क्योंकि इस वीडियो और इनके स्टेटमेंट के आधार पर यह साबित हो गया है कि तुम लोगों ने रिया का रेप किया है। यह बात सच है कि हम सब ने उस लड़की के साथ मजे किए, लेकिन ना तो हमने वो वीडियो रिकॉर्ड किया और ना ही हमने उसे मारा, बल्कि वो लड़की हमें ब्लैकमेल कर रही है। एक मिनट, ये देखिए मैसेज, रिया हमें ब्लैकमेल कर रही है। जिस रिया की तुम लोग बात कर रहे हो ना, वो तो कब की मर चुकी है। आप लोगों को तो कोई और ही ब्लैकमेल कर रहा था भाई, जो आप लोगों को लड़कियां सप्लाई करता था। कौन? मनोज? हाँ, मनोज, सही पहचाना। पंकज, इन पर सेक्सुअल हरासमेंट और रेप के अंडर चार्जशीट फाइल करो। सर, मनोज का फोन ऑन हो गया। लोकेशन मिल गया सर। पंकज, ये सब
सीसीटीवी में तो साफ साफ दिखा है, मर्डर वेपन पे तेरे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, इसलिए तेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। सच सच बता दो, अल्पना को क्यों मारा? सब बता दो, सब बता दो। बता। रिया मर चुकी है और पुलिस वालों को शक है कि वो एक मर्डर है। पुलिस आज नहीं तो कल हमारे पीछे आ ही जाएगी। एक काम करते, देश छोड़ के चले जाते हैं। वैसे भी हमारे पास बहुत सारा पैसा है। हमारे पास? मनोज, तू मेरे साथ काम नहीं करता है, तू मेरे लिए काम करता है। ठीक है, मुझे 5 लाख रुपए दे दे, मैं दुबई चला जाऊंगा। बिल्कुल नहीं मिलेंगे। बहुत कमीनी है तू। रिया का नाम लेके उन रमी गैंग वालों को ब्लैकमेल करती है ना तू, सब जानता हूं मैं। तो एक काम कर, तू अपनी ये घटिया शक्ल ले और यहाँ से निकल। निकल। खड़ा क्या है? तुझे बोला निकल, चल निकल। देख क्या रहा है? निकल यहाँ से। अल्पना को तूने पैसों के लिए मार दिया, और रिया को क्यों मारा? अल्पना के कहने पे। हमने रिया को नहीं मारा, रिया को तो हम भूल गए थे, लेकिन जिस दिन उसका मर्डर हुआ था उसके 2 दिन पहले वो हमसे मिलने आई थी। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के ऊपर हाथ डालने की? अरे हमने कुछ नहीं किया तुम्हारी बहन के साथ। झूठ। आज हम दोनों रास्ते में जा रहे थे, तब मैं 2 मिनट के लिए सिर्फ सब्जी लेने के लिए गई, तब एक आदमी आया और क्या रेट है तेरा? ये क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे का क्या मतलब है? तेरी बहन वहां पे धंधा करती है और तू बहुत शरीफ बन रही है यहाँ पे। चुपचाप चल, ये तो उठा के लेके जाऊंगा। तू सच कह रहा है? हाँ सर, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? सर, फिर ये बात प्रिया ने हमें क्यों नहीं बताई? हाँ सर, मैंने आप लोगों को ये बात नहीं बताई क्योंकि मुझे डर था कि अगर ये बात अगर बाबा को पता चल गई तो वो मेरी जबरदस्ती शादी करा देते। तुमने अपनी बहन से बात की थी? हाँ सर। टाइम क्या काम करती है तू? क्या बोल रही है प्रिया? चला बोलो, कहने लगी तू धंधा करती है। मुझे पता था कि ये मेरा सारा सच तुम लोगों के सामने आ जाएगा, पर इस तरीके से नहीं पता था, इसलिए मैंने खुदकुशी करने का फैसला किया। तो कर लेती ना, कम से कम हमारी जान तो छुटती। प्रिया, अच्छा, तुमने बताया था कि मर्डर वाले दिन दोपहर को तुम और तुम्हारा वो दोस्त, क्या नाम है, प्रतीक, राजेश ट्यूटोरियल्स का ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रहे थे, राइट? देखो प्रिया, ऐसा है कि उस दिन का सारा डेटा हमारे पास है और हमें पता है कि तुम दोनों ने उस दिन लॉगिन नहीं किया था। कर दे। देखो, तुम्हारे दोस्त ने तो अपना गुनाह कबूल कर लिया है और उस लेटर की हैंड राइटिंग इसकी हैंड राइटिंग से मैच भी कर गई है, इसलिए अब तुम भी सच सच बता दो, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। गुस्सा था मुझे टाइम, उसकी वजह से उसने बीच सड़क पे पता नहीं बोलूं, इसलिए मैंने उसको मारने का प्लान बनाया। ताई, हमने आपसे कुछ बात करनी है। मुझे भी कुछ बात करनी है आपसे। क्या बात करनी है तुम लोगों को? बोलो, क्या काम? या तुमने अपनी बहन से बात नहीं की, उससे सिर्फ सवाल पूछे। तुम्हारी बहन हालात का शिकार थी, मजबूर थी। उसके जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो जबरदस्ती इस दलदल में लाई जाती हैं और वो जिंदगी भर के लिए फंस जाती, नहीं निकल पाती कहीं। लेकिन तुम्हारी बहन ने हिम्मत की थी, लेकिन तुमने सेल्फिश होकर आधी अधूरी बात सुनकर अपनी ही दीदी को मार दिया। लेके जाओ इन्हें। सर, इस यूपीएससी की बुक में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई मुद्दों पर गौर किया गया है, जैसे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट, वुमेन अगेंस्ट क्राइम पर हो रही कड़ी जांच। सर, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी महिलाओं पर होने वाले केसेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं। देखो प्राची, जो हो रहा है वो गलत है।
उसे रोकने के लिए हम हैं। लेकिन जिस मेंटल ट्रॉमा से एक विक्टिम गुजरता है ना, उसे रोकने में सिर्फ और सिर्फ उसकी फैमिली काम आती है। अगर रिया ने अपनी फैमिली को बता दिया होता कि उसके साथ क्या हुआ है, तो शायद वो इस दलदल में फंसने से बच जाती। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है प्राची, हम सब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। हमें इस स्वार्थ को हराना होगा। जिस दिन ये हमसे हार जाएगा, उस दिन हम सब जीत जाएंगे। मेरा नाम पार्वती है। मैं नवरूप नाम के एक एनजीओ को चलाती हूँ। ये एक संस्था है। हम बच्चों की जरूरतों को पूरा करते हैं और उनके जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अरे मेरे बच्चे, मैं जल्दी से खाना बना दूं, तब तक तुम लोग खेलो, ठीक है? माँ, खिलौने की बैटरी खत्म हो गई है, कब आएगा? ये लो, जाओ खेलो। बाबा, ये देखो, माँ खिलाने के लिए बैटरी लाई है। कैसा रहा आपका दिन? नौकरी मिला? कोई बात नहीं, बहुत जल्दी मिल जाएगा। देखते हैं। को पगार मिला? दीदी, वो तनख्वाह मिल जाती तो अच्छा होता। ले लेना अगले संडे। फिर ये सब राशन कहाँ से आया? पूरे 4 दिन का राशन आया है पेट्रोल बेच के। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन कब तक चलेगा? और हमको 2.5 महीने हो गए नौकरी ढूंढते हुए। हमको तो समझ में नहीं आ रहा थी अपने बच्चों का भविष्य क्या होगा। जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक जुगाड़ जिंदाबाद, ठीक है? माँ, पापा, ये देखो मैंने क्या बनाया है। ये भैया, ये हम सब ऑडियंस और ये भैया के सिंगिंग कंपटीशन की पिक्चर बनाई है मैंने। बहुत बढ़िया तस्वीर बनाए हो तुम। सुंदर पिक्चर देखकर कोई रोता है क्या? सच बताओ, कैसी है? बेटा, बाबा इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उनके छोटे बेटे को अपने बड़े भाई पर बहुत भरोसा है और उस पर विश्वास भी है। तुमने चित्र में ही सही, लेकिन गोलू का सपना पूरा कर दिया। ये देखो क्या लाया तुम दोनों के लिए। अरे जलेबी देखो, माँ ने हमको बहुत सारा सामान लाने के लिए कहा है। हम गए और अब भी सामान लेकर आए। लेकिन तुम दोनों बिल्कुल मत हिलना यहाँ, ठीक है? यहीं रहना। बोलो, बोलो का ध्यान रखो, ठीक है? चादर वाले, चादर लेना, चादर, चादर वाले, ए चादर, चादर, चादर।
बोलो 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 बोलो। देखिए, हम बच्चे अडॉप्ट करने वाली फैमिली के बारे में बेहद सख्ती और सतर्कता से जांच करते हैं, लेकिन मैं एक बात जानना चाहती हूँ। आपके एप्लीकेशन के अनुसार आपके पास एक बेटी है, तो ये दूसरा बच्चा अडॉप्ट करने का मकसद क्या है? पल्लवी, 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 किसी से कोई दुश्मनी, कोई अनबन? साहब, हम बहुत साधारण लोग हैं। रोटी कपड़ा और मकान की जद्दोजहद में ही पूरा समय निकल जाता है। हमारी या बच्चों की किसी के साथ कोई अनबन नहीं है। दोनों बच्चे साथ में खेलते थे और साथ में ही पढ़ते थे, फिर भी पता नहीं कहाँ चले गए। देखिए, आप लोग चिंता मत कीजिए, हमने आप लोग की कंप्लेंट लिख ली, फौरन कार्रवाई शुरू करेंगे। सब कुछ भी कीजिए, हमारे बच्चों को ढूंढ दीजिए साहब। फिक्र मत कीजिए, अगर दोनों साथ में हैं तो जल्दी मिल जाएंगे। राजीव साहब, पता करो वहां पर आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा है कि नहीं। साहब, ये ले पानी पी। अन्ना, दो कॉफी। मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे मेरी मुन्नू चाहिए। सर, उस वक्त मार्केट में मौजूद सभी वेंडर्स को हमने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन किसी को भी गोलू मोलू के किडनैप हो जाने के बारे में कुछ नहीं पता। सर, सभी लोग गांव के साधारण लोग हैं, सिवाय एक आइसक्रीम वेंडर जो कुछ ही हफ्तों पहले उस मार्केट में आया था। सभी वेंडर्स में से सिर्फ वही अकेला नया था। हमने बाकी लोगों की मदद से उसका स्केच बनवा लिया। और सीसीटीवी कैमरा? सर, मैंने कांस्टेबल को चेक करने के लिए भेजा था वहां, लेकिन वहां कोई सीसीटीवी अवेलेबल नहीं है। एक काम करो, वेंडर के साथ साथ माँ बाप के फोन डिटेल्स और बैंक डिटेल्स निकलवा, और इस आइसक्रीम वेंडर का जो स्केच है आसपास के पुलिस स्टेशन में भिजवा दो। इसकी पूरी कुंडली चाहिए मुझे। चाइल्ड हेल्पलाइन से भी चेक करो। और हाँ राजीव, अपने खबरियों को भी एक्टिवेट कर। राइट सर। आओ मेरे एजेंट 077 और 770। क्यों चाहिए आपको और एक बच्चा? हम दोनों चाहते कि अभी हमारा एक बेटा भी हो, जो हमारे परिवार का नाम आगे बढ़ाए, बुढ़ापे में हमारा सहारा बने, हमारा ख्याल रखे। और इन सब उम्मीदों के बदले हम उस बेघर बच्चे को एक अच्छा घर, एक अच्छा जीवन देंगे। मैम, ये बच्ची खेल रही थी, खेलते खेलते गिर गई, इसके पैर में चोट लग गई। फर्स्ट एड बॉक्स आ जाओ, आराम से, कुछ नहीं हुआ। एक सेकंड ना। खेलते वक्त अपना ध्यान रखना चाहिए, है ना? मूड खराब मत कर, जल्दी चल। और यार रोना बंद करा। सर मैं कब से 100 डायल कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा है। क्या हुआ? सर, वहाँ उधर जो फैमिली गई है ना, उनका कुछ गड़बड़ है सर। अरे इधर जा रहा है। ये मैडम बता रही थी तुम दोनों के हाथ में बच्चा था, किधर है? वो मुन्नू को साहब, वो मैडम को मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है साहब। वो इसका तबीयत खराब रहता है ना, और मेरे को भी काम पे जाना होता है, तो हम लोग ने एक हफ्ते के लिए बच्चा एक रिश्तेदार के घर पे रखा है साहब। वो एक हफ्ते के बाद दे के जाएगा हमको सब, ऐसा कुछ नहीं है सर। नाम बोल। चंद्रू साहब। ठीक है, एक हफ्ते के बाद घर आऊंगा तुम दोनों के, वो बच्चा चेक करना है। ये तो वही आइसक्रीम वाला है जिससे मैंने आइसक्रीम खरीद के अपने बच्चों को खिलाई थी। क्या इसने हमारे बच्चों को गायब किया? ये सीतापुर से रोज 2 घंटे सफर करके आता था, सिर्फ आइसक्रीम बेचने। देखिए, सिर्फ एक संभावना है,
जब तक पूरी जानकारी नहीं मिल जाती हम कुछ कर नहीं सकते। आपके बच्चों को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इस आदमी को भी। आप लोग निश्चिंत रहिए, जैसे कुछ पता चलता है हम आपको बताएंगे। ओके? राजीव सर, सीतापुर में लोकल पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करो। हो सकता है स्केच के जरिए इस आदमी का पता चल जाए। राइट सर। ये सब हमारी गलती है, नाम करे बदला छोड़ते नहीं। गलती चाहे किसी की भी हो, मुझे मेरे गोलू गोलू की फिक्र हो रही है। न जाने कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे। उन्होंने खाना खाया भी होगा या भैया, मुझे यहाँ नहीं रहना। माँ बाबा की बहुत याद आ रही है। तुम दोनों का नाम? गोलू। मोलू। गोलू मोलू, ये कैसा नाम है? और तुम्हारा? हम पल्लवी। पल्लवी, आज से तुम्हारा नाम पोलू। पोलू? हाँ, मोलू गोलू पोलू। हाँ, पोलू गोलू पोलू। चंद्रू, आज 1 हफ्ता हो गया है। वो कांस्टेबल ने बोला था कि मोनू को देखने आएगा। चलो ना, उसे लेके आते हैं। हाँ? आ जाएगी और हमेशा के लिए आ जाएगी, लेकिन उससे पहले मेरे को भाई साहब के पैसे लौटाने पड़ेंगे जो काम करने पे ही मिलेंगे। और वैसे भी पुलिस के पास इतना टाइम थोड़ी है। बताओ, कहाँ है तुम्हारी बच्ची? बेच दिया उसको? नहीं नहीं। या फिर डुबा कर मार दिया उसको? नहीं नहीं साहब। देखो, सच बताओ, मैं तो दोनों को अंदर डाल दूंगा। बोलो। बताता हूँ साहब, बताता हूँ। मैंने हमारे एक रिश्तेदार राजू से कुछ पैसे उधार लिए थे कुछ महीने पहले, वापस नहीं कर सका इसलिए उसने, लेकिन वो मैं जब तक पैसा पूरा नहीं देता था ना, वो मुन्नू का ख्याल रखेगा साहब। राजू को लेके आओ। ये आपके लिए कमीशन 2 लाख का चेक है। मेरा मतलब डोनेशन। देखिए, हम यहाँ पे बच्चे बेचने का काम नहीं करते हैं, हम उन्हें सींचने का काम करते हैं। प्रेम और स्नेह देने वाला चाहिए। तो ये डोनेशन वाला चेक लेकर निकल जाइए यहाँ से। सर, चंद्रू ने जो मुन्नू के बारे में बोला वो सच है, लेकिन वो बच्ची अपनी माँ के लिए बहुत रो रही थी। मुझसे देखा नहीं गया। मैं उसे 3 दिन बाद ही चंद्रू को वापस कर दिया। मेरी बीवी उस बच्ची का बहुत ख्याल रखती थी। उसने मुझ पर चंद्रू से पैसे न लेने का दबाव डाला। मैं अच्छा खासा कमा लेता हूँ सर। सर, ये रहा बस का टिकट जो मैंने मोबाइल ऐप से खरीदा था जब मुन्नू को चंद्रू को वापस करने गया था। नहीं सर, ये झूठ बोल रहे साहब। इसकी और इसकी बीवी तो पहले से नजर था हमारा मुन्नू पे। मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी बच्ची कहाँ है? विजया, ये बच्ची ना तो अपने माँ बाप के पास है और ना ही किसी रिश्तेदार के पास है, तो आखिर ये बच्ची है कहाँ? एक काम करो, राजीव ने जिस दिन बच्चा वापस दिया चंद्रू को, उस दिन के इन सब के टावर लोकेशंस निकालवाओ। और हाँ, तीनों का बैकग्राउंड चेक करो। यस सर।
सर, सीतापुर पुलिस स्टेशन उस आइसक्रीम वेंडर को ट्रेस नहीं कर पाया। उसके गांव में भी किसी को कोई आइडिया नहीं है कि इस वक्त वो कहाँ हो सकता है। इसका मतलब बच्चों के साथ साथ ये आइसक्रीम वेंडर भी गायब हो गया। सर, हैरानी की बात तो यह है कि मेरे किसी भी खबरी के पास उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैंने चाइल्ड हेल्पलाइन में भी बात की, उनके पास भी कोई डिटेल नहीं है। लेकिन हाँ, एक नई लीड मिली है। जब मैंने रेखा के बारे में उसके पड़ोसी से पूछताछ की तो पता चला। देखिए, रेखा के घर में पैसों की बहुत दिक्कत थी। जब से उसके बच्चे हुए उसके पास समय नहीं था और सारा पैसा बच्चों के खर्चे में चल जाता था। जिस घर में काम करती थी वहाँ चोरी भी करने लगी थी। अरे पोलू, इतनी उदास क्यों हो? अकेली खेल रहे हो इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है ना? कोई बात नहीं, तुम, मैं और गोलू भैया साथ में खेलेंगे, मजा आएगा। भाई, रेडरूम रेडी है। मुर्गी किधर है? बाहर फटफड़ा रही है। सर, मैंने राजू और रेखा दोनों के बैंक स्टेटमेंट्स चेक किए। जिस दिन राजू का बेटा गायब हुआ, उसके 2 दिन बाद उसके अकाउंट में 49,900 के 4 कार्डलेस कैश डिपॉजिट हुए थे। और सर, सभी डिपॉजिट बहुत ही दिमाग लगा के किए गए हैं, कैश लिमिट के अंदर रह के। एक और बात सर, चारों के चारों डिपॉजिट एक ही दिन लेकिन अलग अलग शहरों से किए गए हैं। लेकिन हमारे पास चारों शहरों की फुटेज अवेलेबल है। नॉट रियली सर, क्योंकि वहां सबका मुंह ढका हुआ था। किसी का सर्जिकल मास्क है तो किसी का कपड़ों से। मतलब ये जो कोई भी शख्स अच्छी तरह से जानता है वो क्या कर रहा है, और बहुत ही पुराना खिलाड़ी है। मैडम, मुझे अजय नायर जी से मिलना है। किस बारे में? नमस्ते सर, मेरा नाम मीना है। मैं किडनैपिंग केस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं राजीव की वाइफ हूँ। मैं और राजीव माँ बाप बनना चाहते थे, पर राजीव कभी बाप नहीं बन सकते और इसी बात का गिल्ट उनको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। धीरे धीरे हम दोनों के बीच दूरियां आ गई। चंद्रू और सरयू की बेटी को हम दोनों ही बहुत प्यार करते थे। जिस दिन उसे पहली बार देखा था उसी दिन से, इसीलिए शायद राजीव ने मुन्नू को अपने पास रखने का सोचा होगा। लेकिन सर, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। मतलब किस बारे में? सर, बच्चों का झूला, टॉयज, डायपर, ये सब चीजें मेरे घर पे पहुंच रही है और इन सब चीजों का ऑर्डर राजीव ने ही किया है। मैंने राजीव से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ दिनों से रोज घर में नशे में धुत होकर आता है। मुझे डर है कि मुन्नू किसी प्रॉब्लम में ना हो। तुम दोनों ये बताओ कि वो पैसे कहां से आए तुम लोगों के पास? पैसे सब जिस घर में तुम काम करते हो वहां से कितने पैसे चुराए तुमने? सब हमने कुछ नहीं किया साहब। और जो भी चोरी हमने की हमने सिर्फ अपने गोलू मोलू के खातिर की है, अपने घर के खातिर की है साहब। अब अगर किसी ने हमारे खाते पर पैसे जमा करा दिए तो इसमें हमारी क्या गलती है? तुम्हारी क्या गलती है? राजीव, ये रही उस आइसक्रीम वेंडर की सीसीटीवी फुटेज। तुम्हारे अकाउंट में पैसे डालते हुए और तुम्हारे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट के साथ ये कैश डिपॉजिट डिटेल्स मैच भी हो गए हैं। और इस आदमी के साथ वो स्केच भी मैच होता है जो हमने वहां के लोकल आदमियों की मदद से बनवाया था। इस आदमी को सीतापुर पुलिस किसी भी वक्त पकड़ लेगी। तुम्हारे पास यही आखिरी मौका है। अभी भी क्या सच है हमें बता दो। तुम्हें पता है गोलू मोलू कहाँ है? सच बताओ, कहाँ है गोलू मोलू? बता, तुम्हारे बच्चे को कैसे बताओ? मैंने ही अपना गोलू मोलू इनको दे दिया था। हम क्या करते? महीनों से हमारे पास ना नौकरी थी ना पैसे, तो हम कैसे पालते अपने बच्चों को?
एक दिन हमारी तकलीफ देखकर एक वॉचमैन ने आइसक्रीम बेचने वाले से हमें मिलवाया। उसने हमको कहा कि वो हमारे दोनों बच्चों को एक अच्छे पैसे वाले परिवार को दे देगा। उन दोनों के पास वो सब कुछ होगा जो हम 7 जन्मों में भी कमा कर नहीं दे सकते। हमें पाउडर दिया और वही हमने आइसक्रीम और जलेबी में मिला दिया। लेकिन साहब, ये हमने अपने बच्चों के भविष्य के लिए किया। मुझे मेरे गोलू गोलू चाहिए, समझे? तो मुझे मेरे गोलू गोलू चाहिए। अपने ही बच्चे भेज दिए तुमने। तुम्हें पता है ऐसे बच्चों का क्या हशर होता है? अरे बहुत कम परिवार होते हैं जो ऐसे बच्चों को अच्छी तरह से पालते हैं, वरना उनके हाथ पैर काट कर उनसे भीख मंगवाई जाती है, ड्रग पेडलिंग करवाई जाती है, उनके दिल गुर्दे निकाल के बेच दिए जाते हैं। क्या सोच रहे थे तुम? हम आपके बच्चों को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। आइसक्रीम वेंडर तो फिलहाल फरार है। वो वॉचमैन जिसने तुम्हें उस आइसक्रीम वेंडर से मिलवाया था, उसका नंबर एड्रेस कुछ भी पता है तुम्हें? तुम्हें पुलिस के पास आने की क्या जरूरत थी? तुम मुझसे घर पे नहीं पूछ सकती थी। मैंने कोशिश की थी, लेकिन तुम्हें अपने दारू और काम से फुर्सत ही कहाँ है? बताओ कहाँ है बच्ची? सब मैंने तो बच्ची को वापस कर दिया था। बच्ची तुम्हारे पास नहीं है तो बच्चों के खिलौने डायपर्स क्यों मंगाए? बस सर, मैं मीना को कुछ दिनों के लिए माँ की खुशी देना चाहता था। धीरे धीरे मम्मी से मुझे लगाव हो गया, इसीलिए मैंने ये सब सामान ऑर्डर किए थे। और साथ ही साथ चंदू और सरयू को भी देखकर मुझे बुरा लगने लगा कि उन पर क्या बीत रही होगी। यही सोचकर मैंने उस बच्ची को वापस कर दिया। विनोद, इनके स्टेटमेंट ले लो और जाने दो। अपना एक कांस्टेबल 24/7 इनके घर के बाहर रखो। अगर बच्ची इनके पास है तो दिन में जरूर एक बार उनको मिलने जाते होंगे। सर, अय्यर, सारे डिटेल्स मुझे मेल करो। सर, राजीव इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू द मोबाइल लोकेशन, जिस दिन उसने बच्चा चंद्र को दिया था उस दिन दोनों का लोकेशन सेम है सर। वही मीटिंग पॉइंट है सर। एंड देन उस दिन सरयू सर घर पे थी। सरयू, सरयू दरवाजा खोलो सरयू। मैं नहीं जी सकती मेरे बच्चे के बिना। रात को उसके रोने की आवाज गूंजती है मेरे कानों में। मैंने तुम्हें बोला था कि मत दो उसे उसके पास, मत दो। सरयू, मुन्नू को ढूंढ लेंगे। सरयू, मुन्नू को ढूंढ लेंगे। तुम दरवाजा खोलो सरयू। क्या हुआ? हेलो, नहीं जी सकती मेरे बच्चे के बिना। मुझे माफ करना, मेरी गलती है। राजीव ने मुन्नू को वापस कर दिया था। मैं सोचा मैं एक लड़की का पिता हूं, उसकी शादी, दहेज, पढ़ाई सब कैसे कर पाऊंगा। वापस आते वक्त मैं मुन्नू को पानी में बहाने वाला था। तभी एक आदमी आया मेरे पास। उसने मेरे को बोला कि वो मुन्नू को अच्छी जिंदगी देने के लिए मेरी मदद करेगा और डोनेशन के नाम पे तुमको भी कुछ पैसे मिलेंगे। तो मैं कैसे कर सकते हो तुम चंद्रू? सब मेरे को आज ही मैसेज आया कि मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए गए। लेकिन तुम कर मत करो सरयू। मैं मुन्नू को वापस लेकर आऊंगा, उनके पैसे दे दूंगा मैं उनको। इतना आसान नहीं होता है चंद्रू। एक बार बच्ची उनको मिल गई तो वापस मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो भागकर देश के किसी भी कोने में छुप गए होंगे। बेडरूम में लेके आओ इसको, नहीं का भेजना है। डील हो गई इसकी। अरे सुनो,
इस घर में जो रहता है वो किधर है? सर ये तो 1 साल से बंद है, लीकेज की प्रॉब्लम है सर। हम 50% डिस्काउंट पे रूम दे रहे हैं, कोई नहीं ले रहा है। ठीक है, थैंक यू, जाओ तुम। सर ये घर तो खाली पड़ा है, कोई नहीं रहता इधर, मतलब हमें गलत पता दिया है। साहब ले लो ना साहब, अच्छी क्वालिटी का है। कितने में दिया? अब बस 100 रुपया। थोड़ा कम कर। साहब इसमें कहाँ कम। ठीक है, दे निकाल के। आखिर बेचना सीख गया तू, वाह। जी सर। हाँ राजीव, अच्छा तकरीबन 1 साल पहले तुम्हें याद है तुम 2 भाइयों का किडनैपिंग केस संभाल रहे थे? ये सर याद है मुझे। जो अभी तक इनसॉल्व्ड है। उस केस फाइल में से दोनों भाइयों की फोटो भेजो मुझे। जी सर, भेजता हूं। सर हेलो देशपांडे, हाँ कैसा है? डिस्टर्ब तो नहीं किया ना तुझे? हाँ, आजकल मैं मुंबई में हूँ। अच्छा सुन, एक केस में तेरी हेल्प चाहिए थी, शायद बेगिंग रैकेट है। थैंक्स सर। तेरा पानी पी। तेरा नाम गोलू है ना? तेरा एक भाई मोलू भी था ना? वो कहाँ है? हाँ? मार दिया। Yes sir, we are on it. Don't worry. We shall get done. Yeah. सर। हाँ राजीव बोल। मैं सारे पुराने केसेस को स्टडी कर रहा था ताकि एक पैटर्न मिले। तो कोई पैटर्न मिला? पैटर्न तो नहीं मिला सर, एक सवाल मिला। कैसा सवाल? सर मैं ये सोच रहा था कि जो बच्चे डार्क कम्प्लेक्शन के होते हैं उनको वो लोग चुनते हैं बेगिंग के लिए, लड़कियों को चुनते हैं प्रोस्टिट्यूशन के लिए। तो सर जो बच्चे ठीक ठाक दिखते हैं या गोरे होते हैं उनके साथ क्या करते होंगे? अलग अलग कैटेगरीज में बच्चों को बांटते, ए, बी और सी वाले बच्चों को काट कर उनका अंदर का सामान बेच देते, बी वालों से भीख ट्रेनिंग देते और बच्चों को नहीं अच्छी फैमिली में भेज देते, किसी का खून चेक करके तो किसी का टैलेंट देखकर। सर पता नहीं इस नन्ही सी जान पर क्या क्या गुजरा है, ये लोग बच के जाने नहीं चाहिए। I want them at any cost, no errors. राइट सर। ये पार्वती जी है, मुंबई में एनजीओ चलाती है और इस केस में हमारी मदद करना चाहती है। हेलो मैम। रोहित, जितने भी बच्चों को हमने रेस्क्यू किए हैं उन सभी बच्चों की डिटेल्स मैम के साथ शेयर करो। या श्योर मैम। राजीव, मैंने कमिश्नर से बात कर ली है। He'll give us all the permissions and orders. तब तक वसीम से बात करके देखते हैं इसकी इंफॉर्मेशन कहां तक लेके जाती है। बच्चों को कौन सप्लाई करता था? बोलेगा या और पीटेगा? रुक राजीव, राजीव रुक 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 रुक। ये ऐसे नहीं बोलेगा, बच्चों को लीडर है, जैसे वही करते हैं जो बच्चों के साथ करता था। अगर हम करेक्ट, मैं लेके चम्मच लगाए थे आंख पे डालेंगे। मैं सब कुछ बता दूंगा सर। मैं 1 नंबर पर मैसेज करता था, रिक्वायरमेंट के साथ रिप्लाई आता था, कब और कहां से माल लाना है।
पैसे पहले देने पड़ते हैं और उसका अकाउंट नंबर भी मैसेज में आता है। मुझे और कुछ नहीं पता सर, कुछ भी नहीं पता। सर, वसीम की इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमने उस अकाउंट नंबर को ट्रैक किया है। जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उन सभी लोगों के पर्सनल प्रोफाइल्स भी हमने चेक किए हैं। कुछ बड़े नाम हैं, लेकिन ज्यादातर अपर क्लास फैमिलीज हैं। हमने 40 लोगों की एक लिस्ट बनवाई और उस लिस्ट को अलग अलग स्टेट के अलग अलग पुलिस को फॉरवर्ड कर दिया, ताकि वो लोग अपने अपने एरिया में सर्च ऑपरेशन शुरू कर सकें। एक और बात सर, मुंबई पुलिस और एनजीओ की मदद से उन सभी बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है जो इलीगली अडॉप्ट हुए थे। सर, इनफैक्ट इस वक्त देश भर में एक नेशन वाइड सर्च ऑपरेशन चल रहा है। गुड जॉब राजीव। इस बार ये लोग भाग के जाने नहीं चाहिए। आई नीड देम एट एनी कॉस्ट। बोलो बेटे, तुम्हें भूख लगी है? क्या खाओगे बोलो? जलेबी और आइसक्रीम। जलेबी और आइसक्रीम लेके आओ। तुम्हारे मम्मी पापा से भी बात हो गई है, कुछ ही देर में आते होंगे। गोलू, तुम इस आदमी को पहचानते हो? डरो मत, डरो मत। पहचानते हो उसे? यह आदमी बचकर जाना नहीं चाहिए। राइट साहब। अरे जलेबी आइसक्रीम का मैं तो लेके आ रहा था सर, पर जो बच्चे हम रेस्क्यू करके लाए हैं उन्होंने सब ले लिया, और उसमें से एक बच्चा तो यम यम बोल रहा था, तो मैं मना नहीं कर पाया। यम और भी तरीके हैं हमारे पास। मर जाऊंगा लेकिन कुछ नहीं कहूंगा। कौन कहता तुझे मारना चाहते हो? अरे तुझे तो बचाना चाहते हो। देख, सरकारी गवाह बन जा। तेरे माँ बाप को इन्फॉर्म कर दिया हमने, तुझसे मिलने आ रहे हैं। अरे कब से पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं तुझे। मिलना नहीं चाहेगा उनसे? देख, तुझे जो कुछ भी पता है बता दे। कौन है वो? बस मैं तो उसका फोन नंबर है। फोन लगा उसे। बिरजू, मैं MG रोड पुलिस स्टेशन में हूँ, बाद में फोन करना। ये सब बच्चे को वहां पे भेज दे और ये टीम को संभाल के वो रूम में। असली माल ये है। पार्वती जी, नवरूप एनजीओ चलाने वाली है। शर्म नहीं आती ना तो बच्चों के साथ ऐसा करते हुए? सिर्फ 8 साल की थी, 2000 के लिए मेरे बाप ने मुझे बेच दिया। दारू पिए बिना चलता नहीं था ना। मैंने जिंदगी में क्या क्या देखा आप सोच भी नहीं सकते। हुआ मेरे को कुछ नहीं ना। कोई आया मुझे बचाने, किया किसी ने कुछ भी मेरे लिए? मैं तो अच्छा काम ही कर रही थी ना। गरीबी से निकालकर बड़े घर में पलेंगे। सिर्फ मेरी वजह से सोसाइटी में डिमांड है, तभी तो हम हैं सप्लाई करने के लिए। सारी जिंदगी ना जेल में सड़ोगी तुम।
लोग अक्सर अवैध व्यापार करने वाले का शिकार बनते हैं। ये लोग अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उन्हें इमोशनल कर फंसाते हैं। इसे कभी भी किसी अनजान व्यक्ति से अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स, अपने घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, खासतौर से अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स कभी डिस्कस नहीं करनी चाहिए। इसी का फायदा उठाते हैं ये लोग। हमेशा सतर्क रहना चाहिए सब। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें